अध्यक्ष जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीव्र इच्छा है कि इस देश में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, तेज गति से रेलवे चले, सभी लोगों को देश भर में सुविधाएं उपलब्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसी के हेतु मुंबई से अहमदाबाद एक पहली हाई स्पीड रेल का निर्माण करने का फैसला लिया गया। बहुत तेज गति से उस पर निर्णय लिए गए, तेज गति से उस पर काम शुरू किया। विश्व की सबसे जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है शिंकनसेन को भारत में लाया गया। मुझे आज बड़ा खेद है, बहुत दुख है कि महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है 1.5 वर्ष पहले, इस काम का पूरी तरीके से एक प्रकार से फुल स्टॉप कर दिया है। गुजरात में तेज गति से जमीन अधिग्रहण हुआ। आज 95% 95% लैंड गुजरात का एक्वायर कर लिया गया, दादरा नागर हवेली का एक्वायर कर लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे दुख है ये बताते हुए कि जब पिछली सरकार थी, उस सरकार के समय जो जमीन मिली, उसके बाद नई सरकार ने कोई काम ना करने के कारण मात्र 24% जमीन सिर्फ मिल पाई है और हाई स्पीड रेल का काम महाराष्ट्र में आगे बढ़ नहीं रहा है। इसी के होते अब गुजरात का जो काम है वो तो तेज गति से चल रहा है, महाराष्ट्र का काम ठप है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो चाहते हैं कि मुंबई से नागपुर भी हाई स्पीड रेल लगे। मेरे से ज्यादा कौन चाहेगा? मैं तो स्वयं मुंबई का रहने वाला हूँ, स्वयं मुंबई में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, राजनीति की है। मेरी दुख ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश भर में हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड रेल चले, उसको महाराष्ट्र सरकार ने जो रोड़े अटकाए हैं, जिस प्रकार से उसको बढ़ने नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति में मुंबई से नागपुर कैसे रेलवे, हाई स्पीड रेलवे आएगी, मेरे समझ के बाहर है। मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ही ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए। और उसी के तहत पूरे देश में आज एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं। लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है, मोदी सरकार किसानों को पूरा दाम दिला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, किसानों से ही तो खरीदेंगे। जिसकी भी लैंड है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया। लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी, ईमानदार, पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।